नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th का डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों, और यह डिटर्मिनेंट का हम 5वां लेक्चर लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले हम 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अगर वह सब लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और जो भी बच्चे को क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए, हम लोग यहाँ टॉपिक डाले हुए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी जो डिटर्मिनेंट हम कंटिन्यू कर रहे थे दोस्तों, उस डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ विशेषता होता है, कुछ गुण होता है। उस गुण के बारे में हम बात करेंगे। इस प्रॉपर्टीज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज का यूज करके आप उसको सोल्व करना होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी यूजफुल होता है दोस्तों। तो हम लोग इसमें बेसिकली 6 या 7 प्रॉपर्टी होते हैं दोस्तों, जिसमें एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, या कहें पहला प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम आपको कवर करा चुके हैं दोस्तों। और इसमें हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 से शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 का आपका जो स्टेटमेंट है वह क्या कहता है, इफ एनी 2 कंजिक्यूटिव रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। देखिए, यहाँ एक टर्म यूज हुआ है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है मेरे दोस्त लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो कहता है क्या, इफ एनी 2 कंजिक्यूटिव रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, किसी भी डिटर्मिनेंट को कोई 2 रो या 2 कॉलम को, वो भी रो और कॉलम कैसा होना चाहिए था, लगातार रो और लगातार कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद का जो वैल्यू आता है मेरे दोस्त, उसके साइन में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे में मान लेते हैं कोई एक डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं, उसका वैल्यू हम निकालते हैं 5 आ गया मेरे दोस्त, ठीक है। अब उसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 लगातार रो नहीं तो 2 लगातार कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं मेरे दोस्त, तो जब उसका इंटरचेंज करने के बाद का जब वैल्यू हम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो उसमें क्या होगा, तो साइन का परिवर्तन होगा। अर्थात वहाँ 5 आया था तो यहाँ क्या आएगा मेरे दोस्त, -5 आ जाएगा। बस खाली साइन में परिवर्तन होता है। कब? जब किसी भी डिटर्मिनेंट के लगातार 2 रो और लगातार 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके साइन में परिवर्तन हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, या क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं या प्रूफ करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ हम प्रूफिंग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से एक डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 0 5 और 0 दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। यही एक आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं मेरे दोस्त, हम किसके एलोंग एक्सपेंड कर ले, तो यहाँ से एक्सपेंडिंग एलोंग R3 करना चाहते हैं मेरे दोस्त। आपको बताए थे क्या हम लोग, डिटर्मिनेंट में बेसिक चीज में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्या, से किसी भी डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं तो किसी के भी एलोंग करते हैं तो उसको उस सब का वैल्यू सेम ही आता है, लेकिन आपको उसी के एलोंग तोड़ना है जिसमें नंबर ऑफ 0 क्या हो, तो अधिक हो मेरे दोस्तों। यहाँ देख रहे थे, देखिए आपका C1 में नंबर ऑफ 0 एक ही है, C3 में एक ही है, लेकिन R3 में आते हैं तो इसमें 2 0 मिल गया दोस्तों। तो हम चाहेंगे क्या, तो इसको R3 के एलोंग ही इसको हम एक्सपेंड करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए R3 का यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो 0 है, तो यहाँ लिखोगे 0, और इसके बाद इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, 2 3 5 और 6 हो जाता है मेरे दोस्त। और इसका साइन माइनस की प्लस, तो यहाँ प्लस ही था। अब आते हो यहाँ से, इसका साइन क्या होगा मेरे दोस्त, -5 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या बचेगा मेरे दोस्त, 1 3 4 और 6 होता। उसके बाद फिर इसका साइन प्लस हो जाता है 0 इंटू क्या करेंगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, यानी 1 2 4 और 5 होगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त। देखिए यहाँ 0 में अगर यह सबसे गुना करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाता है, फिर यहाँ से -5 इंटू क्या करो, यहाँ 6 में 1 से गुना करो, 6 माइनस का 12 लिख सकते हो मेरे दोस्त।
और यहाँ भी क्या होगा मेरे भाई, तो यह 0 ही हो जाता। अब यहाँ से लिखोगे माइनस का 5 इंटू 6 में से माइनस को 12 को घटाओगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, 30 हो गया। यानी डेल्टा का वैल्यू में यहाँ से हम क्या निकाल लिए मेरे दोस्त, तो यहाँ से हम 30 निकाल लिए, ठीक है, यानी 30 आ गया। अब हम चाहते हैं मेरे दोस्त क्या, इसी डिटर्मिनेंट के कोई लगातार 2 रो नहीं तो 2 लगातार कॉलम को इंटरचेंज करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो आते हैं यहाँ भी हम इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी अगेन देखिएगा, व्हेन इंटरचेंज R1 विथ R2, देखिए लगातार ही है। लगातार का मतलब होता है R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 में ही चेंज करेंगे, R1 को R3 से नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि R1 और R3 बीच में एक गैपिंग आ गया तो लगातार नहीं हुआ मेरे दोस्त, ठीक है। तब R1 को R2 से इंटरचेंज कर सकते हो या R2 को R3 से इंटरचेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से C1 को C2 से इंटरचेंज कर सकते हो और C2 को C3 से इंटरचेंज करेंगे। कभी भी हम लोग C1 को C3 से इंटरचेंज करेंगे तो फिर यह प्रॉपर्टी जो वहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि वह लगातार नहीं होगा मेरे दोस्त, एक गैप आ जाता। तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, तो यहाँ R1 इंटरचेंज विथ R2 कर रहे थे मेरे दोस्त। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ R1 और इंटरचेंज विथ R2, या इस तरीके का जो सिंबल यूज करते हैं दोस्तों, या इंटरचेंज का सिंबल है। कहने का मतलब क्या है, R1 के जगह पे R2 का वैल्यू लिख रहे हैं और R2 के जगह पे R1 का वैल्यू लिख रहे थे मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से वैल्यू अगर लिखते हैं तो देखिएगा, यह आपका R1 है तो R1 के जगह पर हमको क्या लिखना है, तो R2 का वैल्यू लिख रहे हैं, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 4, 5, 6 और R2 के जगह पे R1 का वैल्यू लिखोगे, क्या होगा यहाँ से 1, 2, 3 और यह तो आपका सेम रहता है, यानी 0, 5 और क्या लिखोगे यहाँ से 0 लिखोगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो किसके, और इसको हम क्या मान लेते हैं, तो डेल डैश मान लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसको अगर एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंडिंग एलोंग किसके एलोंग हम कर लेते हैं, यहाँ से R3 के ही एलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें 2 0 है मेरे दोस्त। अब R3 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या है 0 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा यहाँ से, तो 5, 6, 2, 3, फिर यहाँ से इसका साइन क्या होगा माइनस का 5 इंटू आप इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से होगा 4, 6, 1 और 3, उसके बाद यहाँ से प्लस का 0, आप इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से 4, 5, 1 और 2 हो जाता है मेरे भाई। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एनीवन, किसी को भी नहीं ना। अच्छा, अब इसको फिर आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त, तो क्या लिखो यहाँ से, देखिए 0 में अगर यह सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस का 5 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 4 तिहाई 12 माइनस का 6 और यहाँ भी 0 हो जाता है मेरे दोस्त, यानी क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का 5 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से 12 में से 6 को घटाओगे तो यहाँ से 6 इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस का आपका 30 हो गया मेरे दोस्त। देखिए यहाँ से हम क्या, यहाँ से हमको मिल गया मेरे भाई, तो यहाँ से हमको मिल गया डेल डैश का वैल्यू क्या हो गया, तो माइनस का 30 हो गया दोस्तों। और यहाँ से क्या आया था डेल का वैल्यू, तो 30 आया था मेरे दोस्तों। यही प्रॉपर्टी कहता है क्या, से किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर लगातार 2 रो नहीं तो 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं दोस्तों, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। इसका तब क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट के साइन में परिवर्तन हो जाता है मेरे दोस्त। यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 था मेरे दोस्त। किसी को कोई डाउट है इस प्रॉपर्टी में तो बोलिए, एनीवन, नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या कह रहा था मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ, इफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल या सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मेरे दोस्त यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा था करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, संगत होता है। क्या होता है, संगत कहने का मतलब एकदम आमने सामने, ठीक है, क्या आमने सामने मेरे दोस्त। तो कहता है इफ एनी 2 कंजिक्यूटिव रो, सॉरी कंजिक्यूटिव नहीं, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है दोस्तों एक जैसा, ठीक है, यानी सेम टू सेम, इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ सेम लिख दिए हैं। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग मतलब कि आमने सामने वाला एलिमेंट अगर समान हो मेरे दोस्त, या सेम हो या आइडेंटिकल हो,
तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको 0 हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए इसको हम लोग वेरीफाई या प्रूफ कर लेकर दिखाते हैं आपको। देखिएगा यहाँ से हम लोग एक डिटर्मिनेंट लेके चल रहे थे। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 2 3 मेरे दोस्त। देखिएगा यह डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट हम R1 और R3 देख रहे थे यह आइडेंटिकल था। देखिए यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है दोस्तों। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एकदम सामने सामने। ठीक है, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, मतलब आमने सामने एलिमेंट क्या है, तो यह आइडेंटिकल है मेरे दोस्त। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। तो क्या करोगे, यहाँ से हम एक्सपेंडिंग एलोंग R1 कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग एलोंग, एक्सपेंड करके देखते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट, यानी R1 के एलोंग अगर एक्सपेंड करते हो मेरे दोस्त तो यहाँ क्या है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ से 1 और इसका साइन प्लस होता है तो प्लस को लिखते नहीं है, यानी इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा मेरे दोस्त, तो 5 6 2 और 3। फिर यहाँ से इसका साइन क्या है, तो माइनस होता है तो माइनस का 2, अब इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से 4 6 1 और 3। फिर यहाँ से आएंगे तो क्या होगा, इसका साइन +3 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, 4 5 1 और 2 हो जाता है मेरे भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आगे बढ़ाओगे, यहाँ से 1 इंटू क्या करोगे, यहाँ से 5 में 3 से गुना करोगे तो यहाँ 15 माइनस का 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12। उसी तरह से बच्चों यहाँ से -2 में क्या करोगे, यहाँ से देखिए -2 इंटू 12 माइनस का 6 और यहाँ से प्लस का 3 इंटू क्या लिखो, 8 माइनस का 5 लिख लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लेते हो, देखिएगा यहाँ से लिखोगे 1 इंटू 15 में से अगर 12 को घटाते हो मेरे दोस्त, यहाँ से 3 माइनस का 2 इंटू 12 में से 6 को घटाते हो तो क्या लिखोगे, 6 और प्लस का 3 और यहाँ से 8 में से 5 को घटाओगे तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, तो 3 हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, यहाँ 1 में 3 से गुना करोगे तो क्या लिखोगे दोस्त, तो यहाँ से 3 और यहाँ से माइनस का 12 प्लस का 9 लिखोगे, अर्थात यहाँ देखो 9 और 3 और 9 क्या होगा, 12, यानी 12 माइनस 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, 0 लिखेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं इस वैल्यू का वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको क्या मिल गया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको डेल इक्वल टू आपको 0 मिल गया मेरे दोस्त। अर्थात हम यही बात ना कहें, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा था, किसी भी डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो, यानी करस्पॉन्डिंग कहने का आमने सामने का एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, तो 0 हो जाता है। जैसे इसी में देख रहे थे, यहाँ से 1 है तो यहाँ भी 1 था, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 था और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 था, यानी कहेंगे R1 और R3 क्या था बच्चों, तो आइडेंटिकल था, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया, तो 0 आ गया। अब यहाँ एक्सपेंड करके भी आपको दिखा दिए हैं, यहाँ 0 क्यों हुआ है, तो एक्सपेंड भी किए हैं तो यह 0 के बराबर ही आ गया है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में। प्रॉपर्टी नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या कह रहा था मेरे दोस्त, कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, then the value of resultant determinant becomes k times the value of parent determinant। दोस्तों अब देखिए इसमें आपको क्या कहता है, से अगर किसी भी रो या किसी भी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक रो या कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, तो जब गुना करते हो ना तो जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त वह उतना ही गुना बढ़ जाता है, अर्थात k गुना बढ़ जाता है मेरे दोस्त। k से गुना कर रहे थे तो कितने गुना बढ़ेगा मेरे दोस्त, k गुना बढ़ जाता है, यही प्रॉपर्टी कह रहा था मेरे दोस्त। जैसे में एग्जांपल लेते हैं, जैसे में कोई डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू, कोई डिटर्मिनेंट हमको दिया, उसको सोल्व करके वैल्यू आ गया मेरा दोस्त 5 आ गया, ठीक है। अब उसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में हम 2 से गुना कर रहे थे मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 गुना वैल्यू बढ़ेगा, अर्थात पहले 5 आया था तो 2 में उसमें और गुना करो तो क्या 5 दूना 10 हो जाता है मेरे दोस्त। तो यही प्रॉपर्टी आपको कह रहा था, ठीक है, यानी किसी भी
रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में अगर जितना से आप गुना करते हो उतना ही गुना उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूफ कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो हम कुछ एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं यहाँ से, डेल इक्वल टू 1 2 3 4 0 5 और यहाँ से 0 7 और माइनस का 1 ले लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यह एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। अब अगर इसको आप सोल्व करते हो तो यहाँ से एक्सपेंडिंग एलोंग हम क्या कर ले, किसके एलोंग तोड़ लेते हैं दोस्तों, तो C1 वी गेट। इस बार हम C1 के एलोंग इसको तोड़ रहे थे। तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था मेरे दोस्त, यहाँ से 1 है, यानी इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करो, क्या होगा मेरे भाई, तो 0 5 7 और यहाँ से -1 हो जाता है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से क्या करो, हम लोग क्या करेंगे, अब इस C1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे थे तो इधर आएंगे तो क्या इस या 4 पे आएंगे तो 4 का साइन क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से -4 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ से 2 3 7 और -1 होता है मेरे भाई। अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस नहीं, यहाँ प्लस का 0, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से 2 3 0 और 5 हो जाता। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखो, यहाँ से 1 इंटू 0 माइनस का 35 और माइनस का 4 इंटू क्या लिखो, माइनस का 2 और माइनस का 21 लिख सकते थे मेरे दोस्त। और यह वाला क्या होगा, तो यह आपका 0 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लेते हो मेरे दोस्त, देखिएगा अब यहाँ से क्या कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ से क्या करोगे, यहाँ 1 में -35 से गुना करो तो माइनस का 35 और माइनस का 4 इंटू क्या लिखो, यहाँ से माइनस का 23 लिख लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लेते हो मेरे भाई, तो यहाँ से लिखोगे माइनस का 35 और यहाँ से क्या लिखो, माइनस और माइनस प्लस, और 23 में 4 से गुना करोगे तो 4 तिहाई 12 के 2 और 4 दूना 8 और 1 9, यानी क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ से 92 आ जाता है। ठीक है, अब इस 92 में से अगर 35 को अगर घटाते हो मेरे दोस्त, यहाँ से आप घटा लेते हैं, क्या होगा, यहाँ से 92 में से 35 को घटाते हो तो यहाँ 1 दाई 10 10 2 12, 12 में से 5 को घटाओगे तो 7 और यहाँ से 8 होता, 8 में से 5 जाता है तो क्या होता है मेरे दोस्त, तो 8 में से आप 3 को घटाते तो यहाँ से क्या होता है, तो 5 हो जाता है, यानी क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ से 57 हो गया। डेल का वैल्यू आपको इतना ही हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब इसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो नहीं तो किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कोई नंबर से गुना करते हैं दोस्तों, और जितना नंबर से हम गुना करेंगे उतना ही गुना क्या होगा, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। तो जैसे में हम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ 2 से गुना करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं, अगेन मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ R1 बाई 2, यानी R1 के प्रत्येक एलिमेंट में हम क्या कर रहे थे मेरे दोस्त, 2 से हम गुना कर रहे थे। ठीक है, अर्थात यहां से क्या करोगे, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, R1 इक्वल टू 2 इंटू R1 कर सकते थे मेरे दोस्त। अच्छा देखिएगा यहाँ से क्या है, यहाँ देखिए R1 आपका क्या था, तो R1 आपका यही है, तो यहाँ 2 में 1 से गुना करो तो 2 में 2 से गुना करो तो 4 और यहाँ से 2 में 3 से गुना करो तो क्या होगा, यहाँ से 6 होगा। बाकी सब एलिमेंट वही रहेगा, यानी 4 0 5 0 7 और -1, और इसको हम मान लेते हैं डेल डैश से नाम सूचित करते हैं। ठीक है, एक नया नाम हम मान लिए क्या है, तो यह एक डेल डैश है मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसको क्या करते हो, तब इसको एक्सपेंड करते हो, यहाँ से एक्सपेंडिंग एलोंग हम किसके एलोंग कर लेते हैं, तो C1 के एलोंग ही कर लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ से 2, अब इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो, क्या होगा यहाँ से, तो 0 5 7 और -1, फिर यहाँ से माइनस का 4 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, क्या होगा यहाँ से 4 6 7 और -1, और यहाँ से प्लस का 0 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से 4 6 0 और 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए एनीवन। अच्छा अब यहाँ से देख रहे थे मेरे दोस्त, यहाँ 2 इंटू क्या लिखो, यहाँ 0 में -1 से गुना करो तो 0, माइनस का 35 माइनस का 4 इंटू क्या लिखो, यहाँ से माइनस का
4 और माइनस का क्या होगा 7 छक 42 लिख सकते हो। और यह क्या होगा दोस्तों, तो यह 0 में सबसे गुना करेंगे तो 0 आ जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लेते हो, इसको और आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। तो इसको आप लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से यहाँ +2 और -35 में गुना करता है माइनस का 70 और यहाँ से माइनस का 4 इंटू क्या करोगे यहाँ से माइनस का 42 और माइनस का 4 क्या होगा मेरे दोस्त, तो माइनस का 46 हो जाता है। ठीक है, यानी माइनस का यहाँ से 46 करेंगे भाई। अब क्या करोगे यहाँ से, तो माइनस का 70 अब माइनस और माइनस प्लस हो जाता और यहाँ 6 में 4 से 6 चौका 24 और 4 चौका 16 और 2 18 यानी 100 कितना आ गया मेरे दोस्त, 184। अब 184 में से अगर आप किसको घटाते हो, अगर 70 को घटाते हो मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको क्या होगा, तो 114 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, यानी डेल डैश का वैल्यू हम इतना निकालिए। अब क्या डेल डैश इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, क्या इसको 2 गुना 57 लिख सकते हैं क्या? अब देखिए हम यहाँ से डेल का वैल्यू यहाँ से क्या था मेरे दोस्त, 57 था और यहाँ डेल डैश का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ से 114 आ गया। तो इसमें हम कितना से गुना किए थे, तो गुना किए थे 2 से ही गुना किए थे, तो 2 गुना ही बढ़ेगा। अर्थात यहाँ देख रहे हैं 2 गुना वैल्यू यहाँ बढ़ गया मेरे दोस्त। अर्थात कह सकते हो यहाँ से डेल डैश इक्वल टू 2 इंटू इसका वैल्यू क्या था, तो यहाँ डेल था मेरे भाई। ठीक है, यानी डेल लिख सकते हो। अब यहाँ से एक और चीज मेरे दोस्त देखोगे, यहाँ से अगर डेल का वैल्यू निकालेंगे क्या लिखोगे, 1/2 इंटू डेल डैश लिखेंगे मेरे दोस्त। इसका मतलब क्या समझ गए हैं, से किसी भी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक रो या कॉलम में जितना से हम गुना करते हैं उतना से भाग भी देना पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक है, जितना से हम गुना करते हैं उतना से भाग भी हमको देना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 2 से गुना कर रहे थे तो यहाँ क्या किए हैं, यहाँ 2 से आपको डिवाइड भी करना होगा मेरे दोस्त, तब वह दोनों जाके इक्वल होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आप इस प्रॉपर्टी को समझ गए हैं, लिखिए इसको। चलिए दोस्तों आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में। प्रॉपर्टी नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है मेरे दोस्त, वह क्या कह रहा था, कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। मेरे दोस्त देखिए कहता क्या है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के यदि किसी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक रो या कॉलम के सब एलिमेंट अगर 2 या 2 से अधिक टर्म का सम हो, 2 या 2 से क्या हो अधिक टर्म का सम हो, तो उसको उतना ही डिटर्मिनेंट में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे में आप यहाँ से समझेंगे कुछ इस तरीके से मेरे भाई। ठीक है, इसको हम प्रूफ जैसा है लिख रहे थे। देखिए मान लो से यहाँ एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे में यह A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा और यहाँ से C1 प्लस का गामा दिया गया। उसी तरह से यहाँ A2 A3 B2 B3 और C2 C3 दिया गया है मेरे दोस्त। अब यहाँ से हम देख रहे थे इस डिटर्मिनेंट के रो नंबर 1 में 2 टर्म का सम है। दो टर्म का क्या है, तो सम है। एक A1 प्लस अल्फा है, यहाँ B1 प्लस बीटा है और यहाँ C1 प्लस गामा है मेरे दोस्त। यानी 2 टर्म का क्या है, तो सम है और R1 के प्रत्येक एलिमेंट में मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही यहाँ क्या लिखे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, मतलब 2 या 2 से अधिक टर्म होगा मेरे दोस्त, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स, मतलब जितना टर्म्स का सम होगा उसको उतना ही डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। तो इसमें कितना टर्म का सम था मेरे दोस्त, यहाँ 2 टर्म का सम था। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ से देखिए, इसको 2 डिटर्मिनेंट में आप तोड़ सकते हो। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो एक A1 इसका फर्स्ट वाला, उसके बाद में यहाँ A2 A3, उसी तरह से यहाँ से B1 B2 B3 C1 C2 और C3 मेरे दोस्त। और इस सब में क्या चीज का साइन है मेरे भाई, तो यहाँ से प्लस है इसलिए यहाँ से प्लस देंगे। और फिर क्या लिखोगे यहाँ से देखिए अल्फा है तो अल्फा A2 A3 बीटा B2 B3 और गामा C2 C3 मेरे दोस्त। यानी यहाँ 2 टर्म का सम था
तो यहाँ हम 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर दिए। अगर यहाँ 3 टर्म्स का सम होता तो इसको हम 3 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते थे मेरे दोस्त। और यहाँ अगर यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ हम लोग प्लस दिए हैं। अगर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहता तो क्या करते, यहाँ माइनस देते मेरे दोस्त। लेकिन कभी भी अगर यहाँ प्लस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, फिर यहाँ प्लस हो जाए, तो अगर उस तरीके का हो रहेगा मेरे दोस्त, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर यहाँ 5 जो है यही कह रहा था क्या से, अगर किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर 2 या 2 से अधिक टर्म का सम हो तो उसको 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों, या उसको लिख सकते हैं। जैसे में हमने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए जल्दी। चलिए दोस्तों आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 में दोस्तों। यह प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। यह एक VBI प्रॉपर्टी है जो कि बच्चे को यही प्रॉपर्टी नहीं समझ में आता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग बाकी जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन यानी हम कहें इसी प्रॉपर्टी से लगभग जो है ना 100% में 70% क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी प्रॉपर्टी से हम लोग कर लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो यह प्रॉपर्टी आपको हम मस्ट VBI है, या कहें हम VBI प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको समझिएगा मेरे दोस्त। देखिए यह क्या कहता है मेरे भाई, कहता है व्हेन द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई नंबर से आप क्या कर रहे हो, गुना कर रहे हैं, ठीक है। एंड एडेड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम, और उसके सामने वाले किसी दूसरे रो या कॉलम में उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। यानी एडेड क्या है, यहाँ एडेड मतलब जोड़ रहे हैं, या यहाँ सब्सट्रैक्टेड भी कर सकते हो या घटा भी सकते हो। तो क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड मेरे दोस्त। तब जो है सो उस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जब हम निकालते तो उसके वैल्यू में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसको हम कर सकते थे दोस्तों। इसमें यही कह रहा था क्या से, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में कोई नंबर से हम गुना कर रहे थे, ठीक है। और गुना करने के बाद जो है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो या कॉलम, मतलब कि उसके सामने वाले कोई दूसरा रो या कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तब इस सब करने के बाद का जो वैल्यू आता है मेरे दोस्त, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही मेरा प्रॉपर्टी कह रहा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं, ताकि इसको हम अगर समझ लेते हैं तो मेरा 70% क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी प्रॉपर्टी से हम यूज करके हम लोग बना सकते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ एक डेल्टा इक्वल टू हम कुछ डिटर्मिनेंट मान लेते हैं 1 2 3 3 4 5 और यहाँ से 7 8 और 0 मान लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यह एक प्रॉपर्टी है मेरे भाई। आप देखिएगा इस प्रॉपर्टी को अगर हम सिंपल वे में तोड़ लेते हैं, ठीक है, यानी सिंपल वे कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हम एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट, ठीक है। R1 के एलोंग क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या देख रहे हो, यहाँ से 1, यानी इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, तो 4 5 8 और 0 होता। फिर यहाँ से क्या होगा, तो माइनस का 2, क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा यहाँ से 3 5 7 और 0। फिर यहाँ से इसके लिए होगा तो यहाँ से प्लस का 3, क्या करोगे, इसको डिलीट करते और इसको डिलीट करो, क्या होगा यहाँ से 3 4 7 और यहाँ से 8 लिख सकते हैं मेरे भाई। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 इंटू 0 माइनस का 40 माइनस का 2 इंटू 0 माइनस का 35 और यहाँ क्या लिखोगे प्लस का 3 इंटू 8 3 24 और माइनस 7 चौका 28 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अर्थात इसको क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस का 40 और यहाँ से माइनस का 2 इंटू माइनस का 35, यानी क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 70 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। और यहाँ से प्लस का 3 इंटू देखिएगा यहाँ से आप 28 में से अगर 24 को घटाते हो या कहें माइनस 28 में 24 को अगर जोड़ते हो तो यहाँ से क्या होगा, तो माइनस का 4 हो जाता है मेरे दोस्त। अर्थात यहाँ से लिखोगे माइनस का 40 प्लस का 70
माइनस का 12 इक्वल टू क्या होगा यार 40 और 12 52 यानी माइनस का 52 और प्लस का 70 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो प्लस का 18 हो जाता है। यानी डेल का वैल्यू आपको क्या मिल गया मेरे भाई, तो यहाँ से 18 मिल गया। ठीक है, अब इसको क्या किए हैं या डिटर्मिनेंट को सिंपली हम इसको तोड़े हैं या कहें सिंपली इसको एक्सपेंड किए हैं मेरे दोस्त। अब इसी डिटर्मिनेंट में यह प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा के देखते हैं। ठीक है, 6 का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त। तो देखिएगा डिटर्मिनेंट मेरा क्या था, तो यही डिटर्मिनेंट था। यहाँ से क्या है 1 2 3 3 4 5 7 8 और 0 है मेरे भाई। ठीक है, अब क्या करते हो देखिए इसी प्रॉपर्टी को अगर लगाते हैं तो इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था से किसी भी रो या कॉलम में कोई नंबर से हम गुना करते हैं विथ मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर। तो देखिए यहाँ आपका ये R1 है, तो R1 में हम चाहते हैं क्या 3 से गुना करना। ठीक है, यानी R1 इक्वल टू देखिए तीर का जब भी निशान अगर डिटर्मिनेंट में दिया गया हो मेरे दोस्तों वहाँ इक्वल टू उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ R1 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से देख इस तरीके से देखिएगा यहाँ से R2 इक्वल टू R2 माइनस का 3 R1, मतलब हम R1 में क्या कर रहे थे तो 3 से गुना कर रहे थे और R2 में से इसको घटा रहे थे मेरे भाई। ठीक है, तो क्या लिखोगे मेरे भाई देखिए, तो चेंजिंग आपका किस में होगा, तो यहाँ R1 में ही R2 में ही यहाँ चेंजिंग होगा क्योंकि R2 इक्वल टू ही हम इसको लिखे, यानी चेंजिंग किस में होगा तो R2 में होगा और R1 और R3 क्या होगा आपका एज इट इज होगा, यानी ज्यों का त्यों होगा मेरे दोस्त। तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से R1 तो आपका वही होगा यानी 1 2 3 और यहाँ से देखिए अब चेंजिंग किस में होगा आपका तो R3 में होगा, R2 में चेंजिंग होगा। देखिए यहाँ R2 क्या है तो R2 का एलिमेंट यहाँ 3 है और यहाँ से माइनस तो माइनस फिर यहाँ क्या है 3 इंटू R1 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त तो 1 है। क्या लिखो यहाँ से 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी यहाँ क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो मेरे दोस्त। फिर यहाँ R2 का एलिमेंट क्या है तो 4 है, तो 4 माइनस का 3 इंटू R1 क्या है मेरे भाई तो यहाँ से 2 है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से माइनस का 2, अर्थात यहाँ से माइनस का 2 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। उसी तरह से यहाँ से देखिएगा R2 क्या है यहाँ से तो 5 है, तो 5 माइनस 3 इंटू R1 क्या है तो यहाँ से 3 है इक्वल टू क्या लिखो 5 माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 4, अर्थात यहाँ से माइनस का 4 लिख सकते हैं। उसके बाद R3 भी आपका ज्यों का त्यों यानी 7 8 और 0 आपका ज्यों का त्यों रहता मेरे दोस्त। ठीक है, यानी इस प्रॉपर्टी को अगर यहाँ हम लगा दिए हैं, अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं मेरे दोस्त एक्सपेंडिंग एलोंग किसके अलोंग करें, चलिए R1 के अलोंग ही कर लेते हैं। R1 वी गेट मेरे दोस्त R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ से 1, यानी इसको डिलीट करोगे और इसको क्या होगा मेरे दोस्त यहाँ से माइनस का 2 माइनस का 4 8 और यहाँ से 0 लिख सकते हो। और फिर यहाँ से क्या है तो माइनस का 2 क्या करोगे इसको डिलीट करते और इसको डिलीट करते क्या होगा यहाँ से 0 माइनस का 4 7 और यहाँ से 0 हो जाता है मेरे दोस्त। अच्छा, इसके बाद यहाँ से प्लस का 3, अब क्या करोगे इसको डिलीट करते और इसको डिलीट करते क्या लिखोगे यहाँ से 0 माइनस का 2 7 और यहाँ से 8 हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन, किसी को भी नहीं ना। अब इसको आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त, तो देखिए इसको हम यहाँ से मिटा के इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे मेरे भाई, तो देखिएगा यहाँ से क्या है 1 इंटू क्या करोगे यहाँ से 0 में 2 से गुना करोगे तो यहाँ से 0 और यहाँ से देखिए माइनस और यहाँ माइनस एक और है तो माइनस माइनस प्लस 8 में 4 से गुना तो 8 चौका 32। फिर यहाँ से माइनस का 2 इंटू क्या करोगे यहाँ से 0 और यहाँ से माइनस क्या है मेरे दोस्त यहाँ 4 है, देखिए माइनस और माइनस प्लस है 7 चौका 28 हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, आप प्लस का 3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से तो 0, आप प्लस का 7 दूना 14 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ से क्या करो 32 में 1 से गुना करो तो 32 माइनस का 2 इंटू 28 प्लस का 3 इंटू 14 लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से 32 माइनस 28 में 2 से गुना करो तो क्या होगा 56 और यहाँ से क्या लिखोगे तो 14 में 3 से गुना करो तो क्या होगा 14 या 42 होता है, यानी यहाँ से 42 लिख सकते हो मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखिएगा 42 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त तो 74 हो जाएगा, यानी यहाँ 74 और माइनस का 56 लिखोगे मेरे दोस्त। अब यहाँ से क्या करोगे यहाँ से 74 में से अगर 56 को घटाते हो मेरे दोस्त तो यहाँ से आपको 18 हो जाती है, यानी डेल का वैल्यू भी आपको क्या मिल गया
तो 18 ही मिल गया मेरे दोस्त। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं तो क्या था 18 था और यहाँ भी आपको वैल्यू 18 ही हो गया, यानी इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा मेरे दोस्त। यानी इसमें हम क्या किए हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक रो या कॉलम में कोई नंबर से अगर गुना करते हो और उसके सामने वाले किसी दूसरे रो या कॉलम में से घटाते हैं तो घटाने के बाद का जो वैल्यू मिलता है दोस्तों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही प्रॉपर्टी आपको कह रहा था। और इससे हमको फायदा क्या मिला है मेरे दोस्त, देखिए डिटर्मिनेंट यही हमको दिया गया था। इससे अब जो यह प्रॉपर्टी का यूज किए हैं मेरे दोस्त तो यहाँ इसमें एक ही जीरो था और यहाँ एक और जीरो आ गया है, ठीक है, यानी यहाँ जीरो एक बढ़ गया है। तो जीरो जब बढ़ा है तो इसको सोल्व करने में हमको क्या हुआ तो आसानी हो गया है मेरे दोस्त। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके मेनली क्या निकालते हैं, तो मेनली हम लोग नंबर ऑफ जीरो को बढ़ाते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर जीरो नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें एक दो जीरो लाते हैं। कम से कम आपको 2 जीरो लाना ही होता है दोस्तों। 2 जीरो ला लेते हैं, उसके बाद एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने में हमको काफ़ी आसान होता है, तो उसको एकदम आसानी से हम एक्सपेंड कर लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 था। आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों एक और प्रॉपर्टी आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। और यह प्रॉपर्टी नंबर लास्ट है मेरे दोस्त। और यह कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस प्रॉपर्टी नंबर जो सेकेंड हम लोग देखे थे उसी का कुछ विशेष रूप है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ हम लोग उसी को हम क्या यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 का नाम रख रहे हैं और 7 में लेके आ रहे थे मेरे दोस्त। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, मतलब कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा कब, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो। यानी किसी भी एलिमेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम का सब एलिमेंट अगर जीरो हो मेरे दोस्त, ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो, तब क्या होगा उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको जीरो मिलेगा मेरे दोस्त। जैसे मैं यहाँ से देखिए कुछ प्रूफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर प्रूफ करते हैं मेरे दोस्त, देखिए यहाँ डेल इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ से 0 0 0 1 2 3 4 5 6 मेरे दोस्त, ठीक है। यह एक डिटर्मिनेंट है मेरे दोस्त। अब इस डिटर्मिनेंट में हम देख रहे हैं तो यह R1 है, R1 का ऑल एलिमेंट जीरो है। क्या है मेरे दोस्त, R1 का क्या है, यह ऑल एलिमेंट जीरो है। तो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, तो डायरेक्ट जीरो लिख लोगे मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं तो R1 के एलोंग जब इसको एक्सपेंड करोगे ना तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो में फिर कुछों से नंबर से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त। यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 था। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कह रहा था, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट अगर जीरो हो जाए मेरे दोस्त तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग 2 से लेकर 7 तक प्रॉपर्टी सीखे हैं। सभी प्रॉपर्टी को एक एक करके हम लोग सीखे हैं, समझे हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी से हम लोग लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे दोस्तों। और जो भी बच्चे को क्लास 12th का मैथ अगर होल सिलेबस पढ़ना हो मेरे दोस्त तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।